अभी हम आखिरी का आइटम पढ़ रहे हैं, प्री रिश्यू। प्री रिश्यू और प्री रिश्यूड का मतलब भी मैं आपको समझा देता हूं। देखो आपने एक दुकान में 2000 रुपये पर मंथ प्रति महीना से नौकरी किया। एक दुकान में आप सर्विस कर रहे 2000 रुपये प्रति महीना। वहां पर आपने 12 महीने सर्विस किया तो आपको कितना मिलना था? 24,000 रुपये मिलना था। आपको मिलना था तो 2000 रुपये महीने से 12 महीने सर्विस किया, आपको मिलना था कितना? 24,000 रुपये। पर आपको मिले केवल 20,000 रुपये। तो ये 4,000 रुपये को क्या बोलेंगे हम? अनरिश्यूड। 4,000 को क्या बोलेंगे? अनरिश्यूड। क्यों? मिलना था 24,000, मिले 20,000, यानी कम मिले 4,000, ये हो गए अनरिश्यूड। अभी मान लो 2000 रुपये महीने से काम किया, 12 महीने का 24,000 रुपये आपको मिलना था। आपको मिलना चाहिए था 24,000, लेकिन आपने मालिक को रिक्वेस्ट किया कि मुझे 1,000 रुपये एडवांस दो, मैं अगले महीने में मेरे सैलरी से काट लेना। तो आपको मिला 25,000। जितना मिलना था उससे ज़्यादा मिला। इसको बोलेंगे हम प्री रिश्यूड। अनरिश्यूड में क्या होता है? जितना मिलना था उससे कम मिलता। प्री रिश्यूड में क्या है? जितना मिलना था उससे ज़्यादा मिला। तो 1,000 रुपये जो मालिक से ज़्यादा के लिए, वो 1,000 रुपये हम अगले महीने में सैलरी में से माइनस कर देंगे, यानी हमारा मालिक हमारे से काट लेगा। तो ये हो गया अनरिश्यूड, ये हो गया प्री रिश्यूड। अभी अनरिश्यूड और प्री रिश्यूड की एंट्री किस तरह से होती है, जरा वो भी हम देख लेते हैं। तो देखो, अनरिश्यूड आपको समझा चुका हूँ, अभी आपको समझाना है प्री रिश्यूड। तो देखो, इंटरेस्ट रिश्यूड 12,000, बाद में रेंट रिश्यूड 16,000, कमीशन रिश्यूड 20,000, एडजस्टमेंट में प्री रिश्यूड इंटरेस्ट 4,000, प्री रिश्यूड रेंट 5,000 और प्री रिश्यूड कमीशन 6,000। रिश्यूड है, इसका मतलब वो इनकम है। अनपेड प्रीपेड एक्सपेंडिचर के आइटम। तो अनरिश्यूड प्री रिश्यूड इनकम के आइटम है।
तो प्री रिसीव्ड क्या है? इंटरेस्ट। तो ऊपर से क्या निकालेंगे हम? इंटरेस्ट। ऊपर से निकालो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है? वो रिसीव्ड है। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड कहाँ जाएगा? इधर। इंटरेस्ट रिसीव्ड 12,000। 12,000 की एंट्री केवल एक होगी क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस में है। फिर वो ट्रायल बैलेंस में तो 3 आइटम है, उसमें से इंटरेस्ट भी क्यों निकाला? क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। नीचे क्या दिया है? प्री रिसीव्ड। ध्यान में रखना, अनरिसीव्ड होगा तो प्लस होकर असेट पर जाएगा और अनरिसीव्ड के उल्टा है प्री रिसीव्ड। प्री रिसीव्ड होगा माइनस, प्री रिसीव्ड होगा -4,000। प्री रिसीव्ड माइनस होके लायबिलिटी पे आएगा। प्री रिसीव्ड इंटरेस्ट 4,000। अनरिसीव्ड क्या होता है? प्लस होके कहाँ जाता है? असेट बाजू पर। उसके बिल्कुल उल्टा प्री रिसीव्ड क्या होगा? माइनस होके कहाँ जाएगा? लायबिलिटी पर। अब देखो, प्री रिसीव्ड रेंट, ऊपर से निकालो रेंट। एडजस्टमेंट किस पर है? रेंट के ऊपर। ऊपर से निकालो रेंट। यहां लिखो रेंट रिसीव्ड कितना है? रेंट रिसीव्ड 16,000। 16,000 की एंट्री एक क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस में है। निकाला इसलिए कि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है और प्री रिसीव्ड होगा माइनस। प्री रिसीव्ड 5,000। अनरिसीव्ड क्या होता है? प्लस होके कहा जाता? असेट पर। प्री रिसीव्ड माइनस होगा, माइनस होके जाएगा लायबिलिटी पर। प्री रिसीव्ड रेंट, प्री रिसीव्ड रेंट 5,000। अब तीसरा आइटम कौन सा है? प्री रिसीव्ड कमीशन। एडजस्टमेंट किस पर है? कमीशन पर। ऊपर से क्या निकालोगे? कमीशन। ऊपर से निकालो कमीशन रिसीव्ड। यहां लिखो कमीशन रिसीव्ड कितना रहे? 20,000। 20,000 की एंट्री होगी एक क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस में है। निकाला क्यों? एडजस्टमेंट है। अब बताओ, अनरिसीव्ड प्लस होके कहाँ जाता? असेट पर। प्री रिसीव्ड, प्री रिसीव्ड माइनस होके जाएगा लायबिलिटी पर। माइनस होके जाएगा लायबिलिटी पर। प्री रिसीव्ड कमीशन 6,000 ये जाएगा लायबिलिटी पर। क्या किया? तीनों आइटम कहाँ दिया था? एडजस्टमेंट। उसको इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा लगाया? 13 में का 4। 13 में का 4। अब देखो, यही आइटम अगर कहां पर आते हैं? इधर। यही आइटम अगर ट्रायल बैलेंस में आते हैं, देखो प्री रिसीव्ड इंटरेस्ट 1,000। प्री रिसीव्ड रेंट 2,000।
और प्री रिसीव्ड कमीशन 3000। प्री रिसीव्ड कहाँ है बताओ? ट्रायल बैलेंस में। अभी इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट 14 में का 4 लगाओ, केवल एक ही एंट्री होगी। कहां पर? लायबिलिटी पर। प्री रिसीव्ड इंटरेस्ट 1000, प्री रिसीव्ड रेंट 2000 और प्री रिसीव्ड कमीशन 3000। यानी क्या हुआ बताओ? प्री रिसीव्ड एडजस्टमेंट में दिया तो डबल एंट्री, माइनस होके कहाँ आया? लायबिलिटी पर। पर यही आइटम अगर ट्रायल बैलेंस में आए तो इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 14 का 4, एक ही एंट्री कहाँ पर? लायबिलिटी पर। तो देखो प्री रिसीव्ड कहाँ दिया था? एडजस्टमेंट में। कितनी एंट्री किया हमने? 2, माइनस करके कहाँ लिखा? लायबिलिटी पर। और वही प्री रिसीव्ड कहाँ दिया? ट्रायल बैलेंस में। तो इसकी एंट्री कितनी होगी? 1। रसीदी कहाँ पर होगी? लायबिलिटी पर। मतलब बात क्लियर हो गई। एडजस्टमेंट में दिया तो डबल एंट्री, ट्रायल बैलेंस में दिया तो एक ही एंट्री। तो हमने आज के इस वीडियो में अनपेड, प्रीपेड, अनरिसीव्ड और प्री रिसीव्ड की एंट्रीज कैसे की जाती है इसकी हमने डिटेल में स्टडी किया। यानी जब ये आइटम हमारे प्रॉब्लम में आएंगे तो हमको कोई कंफ्यूजन नहीं रहने को होना। तो घर में जाकर, यानी आप घर में ही हैं तो इस चारों आइटम की अच्छे से रिवीजन करो। इम्पॉर्टेंट पॉइंट नंबर 13 और इम्पॉर्टेंट पॉइंट नंबर 14 अभी हमारा समाप्त तो हो गया, और 15 आप पढ़ लो वो आपको ही आता है। ये 13 और 14 की समरी यानी 15 है, तो हम 15 तक पहुंच चुके हैं। और अभी नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉब्लम नंबर 1 पर आ चुके हैं और वो शुरू हो जाएगा।